ज़ियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कल शाम में मियाँ चन्नू के नवाही गाँव चक नंबर 135-16 एल सरुंजाबाद में दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा होता है। इस झगड़े के मुतालिक सोशल मीडिया पर ख़बरें लगी, कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हुई और उस ख़बरों में ये तासुर दिया गया कि यहाँ पर मजहबी कशीदगी की वजह से ये मामला जो है ये झगड़ा हुआ है। उसमें मजहबी तासुर दिया जा रहा था। सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई मजहबी मैटर नहीं था या किसी मजहबी इशू की बुनियाद पर जो है वो ये झगड़ा नहीं हुआ। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बुनियादी तौर पर 135-16 एल सरुंजाबाद का ये तालाब है, जिसमें पूरे गाँव का जो है वो पानी, यहाँ पर सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा होता है। इस प्रोग्राम को मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर गुलाम कादर नामी शख्स है, जिसकी ये मेरी पुश्त पर अराज़ी है, ये मलकियती अराज़ी है और इसके साथ ये जो जगह है, ये वाली अराज़ी, ये जगह मुतनाज़े है। इस जगह की वजह से दोनों ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 3 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। गुलाम कादर और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर जो है वो सलीम उर्फ गोनी और उसके 2 बेटों पर हमला किया और उनको छुरियों और खंजरों के वार से जो है वो ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी होने के बाद रेस्क्यू 1122 ने उनको तहसील हेडक्वार्टर मियाँ चन्नू मुंतकिल किया, जहाँ पर वो कुछ देर ज़ेरे इलाज रहे। उसके बाद एमरजेंसी की सूरत में उनको निश्तर हॉस्पिटल एडमिट शिफ्ट कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया। उनके हवाले से फ़िलहाल मैं बताता चलूँ कि उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर है, ऑपरेशन उनके हो चुके हैं और अभी वो ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन मैटर जो है वो बुनियादी तौर पर ये जगह है जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। ये तरदीद बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि मुल्की हालात को पेश नज़र रखते हुए या जो इस वक्त मजहबी कशीदगी है पाकिस्तान भर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करूँ कि ये कोई मजहबी मैटर नहीं था, ये सिर्फ ज़मीनी तनाज़ा था। और ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ तो उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहले गुलाम कादर नामी शख्स ने ये जगह जो है यहाँ पर तामीरात करने की कोशिश की, यहाँ पर मकान बनाने की कोशिश की और ये वाली जो बुनियाद है ये रखी गई, जिस पर इलाका मकीनों ने एतराज़ किया और इलाका मकीनों ने कहा कि ये जो जगह है ये सरकार की है और ये बकाया सरकार इस पर हम कब्ज़ा करने नहीं देंगे। जिसके नतीजे में जो है वो मुद्दई जो है वसीम विक्टर नामी नौजवान है, उसकी मुद्दयत में और दीगर साथियों के अमर उन्होंने महकमा को एक एप्लीकेशन गुराई जो कि 3 माह जो है वो ज़ेरे प्रोसेस रही। 3 माह इस रकबे की पैमाइश होती रही। पटवारी साहब ने पैमाइश की, मुख्तलिफ़ खानों को आए जिन्होंने पैमाइश की, उसके बाद तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद आए और उन्होंने इस मौके को देखा, चेक किया, पैमाइश वगैरह की। जब लास्ट बार इसकी पैमाइश की गई तो ये पैमाइश जो है वो यहाँ तक आ गई। ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पहली बुनियाद जो है यहाँ पर रखी गई और दूसरी बुनियाद जो है वो यहाँ पर रखी गई। तहसीलदार साहब के बाद फ़ाइनल पैमाइश के बाद यहाँ पर वो निशान आता है और यहाँ पर उन्होंने फिर जो है वो बुनियाद रखने की कोशिश की। अब इसको मैं थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि ये मैटर लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों। मुद्दई जो थे उन्होंने तहसील इंतज़ामिया की जो पैमाइश थी उसको नाकाबिले कबूल किया और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को दोबारा एप्लीकेशन गुजार दी कि हमारे इस इलाके की, हमारे इस एरिया की जो पैमाइश दोबारा की जाए। चूँकि इलाका मकीनों के मुताबिक उनका कहना है कि गुलाम कादर नामी शख्स की यहाँ पर सिर्फ 10 कनाल रकबा है जो कि यहाँ से पीछे ही पूरा हो जाता है। बाकी ये जो जगह है जिस पर अभी तामीरात उन्होंने शुरू की थी, उनका कहना है कि ये नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन गुजारी कि हम यहाँ पर कोई गाँव के लिए फ़लाई काम करना चाहते हैं, इसलिए ये जो हमें जगह है वो फारिग करवा के दी जाए और गुलाम कादर नामी शख्स की जो राज़ी है वो 10 कनाल वो पूरी करके उनको दी जाए, बाकी जो है वो फ्री कर दी जाए। वो एप्लीकेशन जो है वो तहसील इंतज़ामिया के पास पहुंची, उस पर प्रोसेस शुरू हो गया। पटवारी और कानूगो दीगर अमला ने गुलाम कादर नामी शख्स को और उनके साथियों को मना किया कि जब तक इसका कोई फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक आप इस पर काम ना करें। अब मेरी जब इलाका मकीनों से यहाँ पर बात हुई तो इलाका मकीनों ने बताया कि सबसे पहले गुलाम कादर नामी शख्स ने एक चोरी की FIR करवाई नामालूम के ख़िलाफ़ और उसमें जो मुद्दई थे, जो ग्रुप था, जो इस सिलसिले को लीड कर रहा था, जो इस
मसले पे काम कर रहा था उनको उनमें नामज़द किया मुबैना तौर पर। चोरी के FIR करवाने के बाद फिर एक बाकायदा इलाका मकीनों के मुताबिक उन्होंने प्लान के मुताबिक जो है वो फिर नई जो बुनियाद है दीवार की वो यहाँ पर रखी। यानी कि अगर यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ तो ये 6 से 7 कदम बनते हैं, यहाँ से कोई 8 से 10 फुट जो है वो ज़्यादा जगह बनती है। इसके दरमियान में सरकारी ये नाला है जो कि सीवरेज के गांव के सीवरेज का पानी जो है वो तालाब में लेके जाता है। जब यहाँ पर वो दीवार रख रहे थे तो चूँकि ये मुतनाज़ जगह थी तो कुछ लोगों ने उनको मना करने की कोशिश की कि आप ये काम ना करें जब तक फ़ाइनल पैमाइश नहीं हो जाती। और इलाका मकीनों का ये बताना है कि फिर उन्होंने मुसल्लह तौर पर जो है वो प्लान के तहत उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यहाँ का एक सलीम नामी शख्स है, उसके 2 बेटे हैं। तीनों बाप बेटे जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और ये भी बताया जा रहा है कि उन पर उनकी ख़वातीन जो है उनको भी मारा घसीटा गया, उनको भी जो है वो ज़ख्मी किया गया। जिसके बाद जो है वो DPO साहब ने इस वाक़े का फ़ौरी नोटिस ले लिया। चूँकि सोशल मीडिया पर इस तरह की ख़बरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी कि शायद यहाँ कोई मजहबी तनाज़ा है जिसकी बुनियाद पर जो ये झगड़ा हुआ है। तो DPO साहब ने फ़ौरी नोटिस लिया और DSP साहब को फ़ौरी हिदायत जारी की कि फ़ौरी तौर पर जो है वो मुलज़मान को गिरफ़्तार करें और इनकी जो कानूनी कार्रवाई है वो करें। तो लास्ट नाइट जो है वो DSP साहब ने फ़ौरी तौर पर ग़ुलाम कादर उसके 2 बेटों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया और उन पर दफ़ा 324 और दफ़ा 354 के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों बाप बेटे जिस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जबकि सलीम उर्फ़ गोनी नामी शख्स उसके 2 बेटे जो इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ये मैटर है जी इस हादसे का, इस वाक़े का और इस अफसोसनाक ख़बर का जो मैं आपको 135/16L स्टूंज़ाबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़ाती हैसियत से, जो अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन से आपको पहुँचाना चाहता हूँ। इस हादसे के 2 पहलू हैं और दोनों पहलू जो है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें एक ग्रुप वो है जिसने इस तामीरात को रुकवाने की कोशिश की और दावा किया कि ये गवर्नमेंट की जगह है और हम यहाँ पर गाँव के लिए फ़लाई काम करना चाहते हैं। तो ये जगह हम छुड़वाना चाहते हैं ताकि गांव के लिए कोई फ़लाई काम जो है वहाँ पर तरतीब दिया जा सके। दूसरी जानिब ग़ुलाम कादर नामी शख्स है जो किस जगह पर मुबैना तौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक महकमाना कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती कि वो कब्ज़ा नाजायज़ है या जायज़ है या उनकी मलकियत, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल इसमें 2 चीज़ें हैं, महकमाना गफलत। जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर से एप्लीकेशन तहसील इंतज़ामिया को मूव होती है तो पटवारी और दीगर अमला जो है उन्होंने इनको मना किया। मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि हमने इनको मना किया, लेकिन ये मना नहीं हुए। अब मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी जगहें जो खाली पड़ी हैं और गवर्नमेंट की जगह हैं। हमारी ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी के एक फ़िट पे, एक मरले पे कब्ज़ा करने की कोशिश करें। अगर अमले की बात ये ग्रुप नहीं मान रहा था तो महकमे के पास जो है वो वसी तार इख्तियारात है इनको रोकने के लिए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, वो भी नहीं हुई जबकि होने ही चाहिए थे। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 3 माह से ये मसला जो है वो चल रहा है, लेकिन एक मखसूस ग्रुप जो है वो इसको लीड कर रहा था और इसमें 3 बार पैमाइश की गई है और तीनों बार मैं चूँकि मौके पर मौजूद था और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। नंबरदार साहब साथ थे, लेकिन इस ग्रुप के साथ चूँकि नंबरदार साहब थे और इनका जो इनफरादी मसला नहीं था, ये एक मुश्तरका मसला था, गांव का मसला। तो मैं ये समझता हूँ कि गांव को जो इसमें किरदार अदा करना चाहिए था। मैंने इसमें जो बड़ी कमी देखी है वो इस गांव की लीडरशिप की बड़ी कमी देखी है कि अगर गांव की जो लीडरशिप है इसमें अपना किरदार अदा करती, दोनों पार्टीज़ को, अगर दोनों फ़्रीकैन को बिठाकर उनका फ़ैसला बरादराना तौर पर कर देते तो पॉसिबल है कि आज जो है वो ग़ुलाम कादर और उसके 2 बेटे जो हवालात में बंद ना होते और सलीम उर्फ़ गोनी और उसके 2 बेटे जो है इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट ना होते। ये 1-2 फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें गांव के जो लीडरशिप है उनकी अदम तवज्जो जो है वो बड़ी वाज़े रही है इस पूरे केस में। अगर वो इसमें अपना कोई किरदार अदा करते या पहले इस मैटर को हल करने की कोशिश करते। मेरी जब चेयरमैन साहब से बात हुई, चेयरमैन शमौन कैसर साहब से रात को बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी 1 दिन पहले इन दोनों पार्टी से बात हो चुकी थी, नंबरदार के उनके हमरा, कि आप यहाँ पर किसी किस्म की कोई तामीरात नहीं करेंगे।
जुमे के बाद जो है वो इलाका मोअज़्ज़िन बैठेंगे, उन दोनों फ़रीक़ैन का जो वो फ़ैसला करने के बाद जो है वो यहाँ पर कोई तामीरात का काम शुरू करेंगे। जबकि इससे कबल ही, चूँकि आज जुमा है और कल जुमेरात थी, कल जुमेरात की शाम को इससे कबल ही उन्होंने काम शुरू कर दिए यहाँ पर, और उनको रोकने के तनाज़र में जो है वो FIR के मतन के मुताबिक उनको रोकने के तनाज़र में ये फिर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 3 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। और ये बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जिसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इस मैटर को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस मैटर का एक एक फैक्ट मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको क्लियरली पता हो कि ये कोई मजहबी मैटर नहीं है, ये सिर्फ गांव का मुश्तरका मैटर है, और ये एक फ्लाई मैटर था, और ये एक गवर्नमेंट की अराज़ी बताई जा रही है जिसका ये मैटर था। ये ज़मीनी मैटर है, इसमें कोई मजहबी फैक्ट नहीं है, ना इसको इस तरह से सोचिए। और मैं उन तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जिन लोगों ने मजहबी इसको नौयत देकर सोशल मीडिया पर चलाने की कोशिश की, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो जो पोस्टर्स हैं, वो पोस्ट हैं वो डिलीट करें, क्योंकि मुल्की हालात जो इस वक्त उस कदर बेहतर नहीं है कि हम इस तरह का जो इंतशार फैलाएं और लोगों को उभारने की कोशिश करें। बहरहाल ये फैक्ट है इस हादसे के, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़ाई झगड़ा जो है ये किसी तौर पर भी बेहतर नहीं है। अगर इलाका मोअज़्ज़िन देर सही दुरुस्त सही, वो पंजाबी से कहते ने देर आवे तो दुरुस्त आवे, ये एक कहावत है। तो अगर देर के बाद ही गांव की लीडरशिप ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, या उन्होंने इसको इंश्योर करने की कोशिश किया कि हम इसको बरादराना तौर पर या पंचायती तौर पर इसको बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों पार्टीज़ को, दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो सब्र का, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए था, ताकि ये मैटर जो है ये टेबल टॉक पर ही ख़त्म हो जाते। बहरहाल इसहाक़ जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।